हेलो दोस्तों, मैं हूं जनक और आप देख रहे हैं डबल ई वाला। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये वीडियो का ये हमारे इस चैप्टर का 6th पार्ट है। और अगर आप आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं और चैप्टर का पूरा ब्रीफ आइडिया ले लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कि जो आपको थोड़े कठिन लग सकते हैं। मैंने सोचा कि आपके लिए एक बार थोड़ा रिवीजन भी हो जाए आपका भी, और आपको कोई डिफ़िकल्टी आगे ना आए। सबसे पहला मेरा एग्जांपल है एग्जांपल 17। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 17 है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये है 2/x 3/y = 13 एंड 5/x -4/y = -2। ओके, सबसे पहले अगर ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए तो हमें क्या करना है। तो 1/x दिया है, 1/y दिया है, तो हमें सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/x को कुछ ले लेना होगा, लाइक मैं p ले लेता हूँ, और 1/y को भी कुछ ले लेना होगा, लाइक q ले लेता हूँ। हमारे ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 का नया फॉर्म ऐसा आ जाएगा, 2p + 3q = 30 एंड 5p - 4q = -2। ओके, इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ भी आप फेमिलियर हैं। मीन्स मेनली हम 3 ही मेथड यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और सब ज़्यादातर लोग एलिमिनेशन मेथड के साथ फेमिलियर होते हैं, मैं भी वही यूज़ करता हूँ। फिर भी आप जिसके साथ फेमिलियर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको पता ही है कि इक्वेशन कि यहाँ अगर मैं q के कोएफिशिएंट को एक जैसा करना चाहूँ तो मुझे करना होगा क्या कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 3 को, और इसको 3 से। ठीक है, तो इक्वेशन 3 इंटू 4 एंड इक्वेशन 4 इंटू 3। ये हमारा नया फॉर्म इक्वेशन का ये आ जाएगा। ठीक है, 52 और 15p - 12p = -6। इसको 5 इसको 6 बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको दिख ही रहा होगा। इसको q को हटाने के लिए दोनों का सम करना होगा। तो इक्वेशन 5 + इक्वेशन 6। ठीक है, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 23। 15 + 8 = 23p = 52 - 6 = 46। p = 2। p की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, अब p की वैल्यू हमें अगर मिल गई है तो हम q की भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, तो इक्वेशन 3 में रख के। तो p की वैल्यू है 2, तो 2 × 2 + 3q = 13। 3q = 2 2 4 एंड 13 - 4 कितना आएगा, 9। q = 9/3 = 3। अब आपको पता है हमने सबसे पहले शुरुआत में ले लिया था 1/x = p एंड 1/y = q। उसको रख देते हैं। x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 1/x = 2 एंड 1/y = q, सॉरी ये p है, q = 3। x = 1/2 आएगा और y = 1/3 आ जाएगा हमारे पास। दो वैल्यूज आ गई, इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। दैट्स ऑल, ये एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन में लिख देता हूँ। 2/√x + 3/√y। सिचुएशन वही है, सिर्फ रूट में आ गया है।
सो मैंने सोचा ये भी आपके लिए लिख दूं अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। सो -1 ये मैंने पूरा लिख लिया, ठीक है। आप एक बार देख लें। सो अब इसमें अभी क्या करना है आपको पता ही है, 1/√x इज इक्वल टू, यहाँ a ले लेते हैं, ठीक है, एंड 1/√y इज इक्वल टू b ले लेते हैं। सो इसको नए फॉर्म में लिख देते हैं, 2a 3b इज इक्वल टू 2 एंड 4a 9b इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा नया फॉर्म आ गया इक्वेशन का। और अब आगे इनको 1 और इनको 2 नाम दे देते हैं। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 को मीन्स इन दोनों को सेम करना है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनमें a सेम कर देते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो नए इक्वेशंस का क्या आएंगे, 4a + 6b इज इक्वल टू 2 एंड 4a 9b इज इक्वल टू -1, ये 3 ये 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन, हाँ ठीक है, इक्वेशन 3 में से 4 निकाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। सो ये कितना आएगा, 4a निकल जाएगा, 6b + 9b आएगा क्योंकि ये माइनस करने वाले हैं। सो 9 एंड 6 15b इधर, और इधर आएगा ये इस तरफ 2 है, सॉरी मेरी गलती थी, यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा। सो 4 है और एक तरफ -1 है, मीन्स 4 माइनस -1 मीन्स 4 + 1 ये 5 आएगा। सो b इज इक्वल टू 1/3 मिल गया। अब एक में रख देते हैं पहले वाले में, सो b इज इक्वल टू 1/3 रख देते हैं, 2a + 3 1/3 इज इक्वल टू 2। सो ये 1 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 आएगा, a इज इक्वल टू 1/2। दोनों a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। सो अब a और b की वैल्यू आ गई है, तो आगे हमने जैसे लिखा था 1/√x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/3। सो √x इज इक्वल टू 2 एंड √y इज इक्वल टू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 मीन्स 2² एंड y इज इक्वल टू 9। चलो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, एग्जाम्पल हुआ ख़त्म। एंड अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का 5वां प्रश्न है, ठीक है। सो वो 5वां प्रश्न क्या है, तो 7x - 2y अपॉन xy। ये भी कुछ नया था, सो मैंने सोचा कि आपके लिए एक बार लिख ही लेता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे और आप कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करें, ठीक है। 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब इनको सिंपल फॉर्म में किसी भी प्रकार का इक्वेशन आ जाए आपके पास, इसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिए कि जहाँ दो वेरिएबल मिल जाए हमको, दोनों में सेम जिससे उसमें अगर 1/x मिला तो 1/x इज इक्वल टू a करके हम अच्छे से इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकें। सो ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 7x - xy दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 2y/xy, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कैसे हुआ, 8x अपॉन xy, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। सम का नियम ही है, कुछ नहीं है, बचपन में पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो 7/y - 2/x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास आ गया ये इक्वेशन। और ये आया 8/y + 7/x इज इक्वल टू 15, ओके। सो अब थोड़ा लाइन वाइज कर लेते हैं, x को पहले बाद में y को, सॉरी ये 5 और 7/x + 8/y इज इक्वल टू 15। अब आपको पता ही इनका क्या करना है, 1/x a 1/y
बी, लेट एज्यूम करके लिख लेना है, ठीक। वो सब मैं नहीं लिख रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। वो पूरी जो उसका मेथड होती है वो आप देख लेना कि अच्छे से कैसे लिखना है जिससे अच्छे मार्क्स मिले। तो ठीक है, अब लिख लेते हैं -2a + 7b = 5 एंड 7a + 8b = 15। ये आ गया। अब एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, सेम करना है दो चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 7 से और इक्वेशन 4 को 2 से, ये 3 और ये 4। तो इक्वेशन 3 को 7 से, क्योंकि हमें एक जैसा बनाना है, क्योंकि बी को बनाने जाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो ए को बनाते हैं, इक्वेशन 3 को 7 से एंड इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। तो ये आएगा इक्वेशन 3 जो है वो आएगा 14a, 49b एंड 35, ठीक है। और नेक्स्ट जो इक्वेशन 4 है वो आएगा 14a, 16b = 30, ठीक है। ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6 नाम दे दिया, ठीक है, नया वाला नाम। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड की तरह दोनों का, अब एक दूसरे में से इसको इसमें से निकाल तो नहीं सकते उससे, क्योंकि ए नहीं जाएगा। सो इन दोनों का सम कर देते हैं, जिससे ए वाला टर्म पूरी तरह चला जाएगा, जिससे बी की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। सो इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, ठीक है। मैं इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इक्यू के फॉर्म में लिख देता हूँ, वो आप समझ लेना, आप बड़े समझदार हो मुझे पता है। सो ये दोनों चले जाएंगे, 49 एंड 16 वो कितना होता है, तो आप सोच लीजिए 65, तो ठीक है ना, 65 होगा, एंड 35 एंड 30 वो भी 65 होगा। सो b = 1 आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, लाइक इस इक्वेशन 3 में रख देता हूँ। सो -2a + 7 1 5, ओके, एंड ये 7 5 -2a = -2 एंड a = 1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ये थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ जिससे आप सीधा ही समझ जाए। अब हमने शुरुआत में क्या लिया था, 1/x = a क्या है 1, एंड 1/y = b क्या है 1, ठीक है। सो x = 1 एंड y = 1। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन और एग्जाम्पल हुआ ख़त्म। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।